दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। एक विशेष खबर के लिए मैं ऐसी खबरों को बहुत कम कवर करता हूं, लेकिन फिर भी जन समस्या है और लोगों ने गुहार करी, लोगों ने कहा कि भैया इस खबर को कवर किया जाए और अपने चैनल से प्रसारित किया जाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये आपको देखने के लिए वीडियो आप तक नहीं भेज रहा हूँ, बस आपसे निवेदन है कि आप शेयर करके एक दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि मेरी ये आवाज़ जो आज यहाँ के जनता की आवाज़ है, जो यहाँ के जन समस्या है, ये समस्या डीएम तक पहुंच जाए, एसपी तक पहुंच जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। मैं ये पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बस वीडियो बनाने का मेरा मात्र उद्देश्य है कि इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि इनकी आवाज़ जनता की आवाज़ मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचा दें। आप लोग बस इतनी सी गुजारिश, आप पूरी वीडियो को देखें ना देखें, इससे बहुत मतलब नहीं है। चलते हैं, आप कारण बताते हैं। ये जनपद जौनपुर से 14-15 किलोमीटर बाहर निकलते हैं। एक बाज़ार है मुक्तिगंज बाज़ार के बगल का एक गांव है भोगीपट्टी गांव की ये समस्या है। ये बड़ी समस्या क्या है, कैसी है, इसका जिक्र जैसे ही मैं आया यहाँ, गांव के लोगों ने सुना कि कोई पत्रकार साथी आए हैं। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आज संख्या आप पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या है, लगभग 300-400 लोग आए हैं मात्र ये जान करके कोई पत्रकार यहाँ आया है। चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये भीड़ आखिर आई क्यों, पत्रकार के नाम पर क्या चाहती ये भीड़। इसके बाद मैं बात करूँगा उस पर। एक मिनट, आप लोगों से बस एक गुजारिश बा कि आप लोग काहे इकट्ठा आया, सब जनी आप लोग क्यों यहाँ आए हैं? दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए, ठेका नहीं खुलना चाहिए। अब बताना चाहते हैं दोस्तों, एक आवाज आई कि दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए, इसकी वजह क्या है? जी माता जी, इसकी वजह यह है कि शराब की दुकान मुक्तिगंज बाजार में है। वो दुकान 200 मीटर अंदर, 400 मीटर अंदर आई है। उठ करके अंदर आने का मतलब कि गांव के जहां मुख्य निकलने का रास्ता है, उस गांव के निकलने वाले रास्ते पर वो दुकान लाई जा रही है, बनाई जा रही है। चलते हैं, किसी विशेषज्ञ से इसकी बात करते हैं कि वजह क्या है, कहां तक हम चल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। महिलाओं टीका नहीं खुलेगा भाई साहब, यहाँ बहन बिटिया स्कूल जाती है, मालूम है? यहाँ टीका खुलेंगे चुतियापा हुई, आने वाली पीढ़ी खराब होगी। हम लोग का शादी भी घर बिगाड़ जाए, हम लोग तोड़ भी मचाएंगे। अगर अच्छा ये बताइए, ठेका नहीं खुलेगा, लेकिन ये क्या इसके विरोध में कहीं आप लोगों ने कोई लिखित कागज पत्र दिया है? तहसील में दिए थे। कब कल सारे लोग गाड़ी से, अपने साधन से भी सब गए थे। अच्छा, हम लोग नहीं। ये बता सकते हैं, भोगीपट्टी गांव की महिलाएं हैं, ये भीड़, पुरुष भी इधर खड़े हैं, महिलाएं और पुरुष जो दिखाई दे रहे हैं भोगीपट्टी गांव के हैं। इनका मात्र इतना सा विरोध है कि शराब की दुकान इस गांव में नहीं आनी चाहिए। जिस गांव के नाम से, जिस जगह से आवंटित है, वो उस जगह रहे। आइए मैं किसी पुरुष से बात करता हूँ। जी भैया, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम विकास तिवारी है और यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में जो उदियासन और मुक्तिगंज के नाम से आवंटित दुकान है, 2017 से संचालित हो आ रही है जिस स्थान पे, उस स्थान से हटा के प्रतिस्थापना जो यहाँ पे करना चाहते हैं भोगीपट्टी में, और जिसका हम पूरे ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे शराब का ठेका अपने ग्राम सभा भोगीपट्टी में नहीं खुलने देंगे। तो उसी के विरोध में हम लोग जो है कल एसडीएम का घेराव भी किए थे, ज्ञापन भी दिए हैं जिलाधिकारी को संबोधित, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन, और हमारी मांगे हैं कि यहाँ पे दुकान खुलने नहीं दिया जाए। और नियम विरुद्ध भी है, यहाँ से 200 मीटर जहाँ आप खड़े हैं इस स्थान से 180 मीटर पे एक विद्यालय आरपी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे एक बगल में धार्मिक स्थल है, मंदिर है 100 मीटर के दायरे में। लेकिन ये हमारा जो मुख्य रास्ता है, जो बच्चियां यहाँ से जाते हैं, बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, और यहाँ जो सघन आबादी वाला क्षेत्र है, हमारे गांव का मध्य भाग है, यहाँ पे जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासनिक अमले द्वारा। टीम भी आई थी, आबकारी टीम भी आई थी जांच पड़ताल करके गई है, नापजोख करके, लेकिन उनके मंसूबे में हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पे शराब के ठेके के ओपनिंग के खिलाफ एकजुट होकर लामबंद होकर खड़े हैं, और इनकलाब के साथ हम लोग जो है खड़े हैं, और किसी भी कीमत पे उन्हें उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। शराब का ठेका भोगीपट्टी में। ये जानकारी आपको कैसे हुई कि शराब की दुकान वहाँ से निकल के यहाँ आ रही है? जी, पूर्व में भी यहाँ पे कुछ अधिकारी आबकारी के आए थे,
और 2 दिन पहले यहाँ पे पूरी आबकारी टीम आई हुई थी, आबकारी के अधिकारी थे, उनके साथ कुछ पुलिस बल के लोग भी थे, जिसे ग्रामीणों ने देखा। जब यहाँ पे मौके पे आके देखे तो पता चला कि हाँ, इसलिए नापजोख की जा रही है कि जो उदियासन और मुफ्तीगंज के नाम से शराब की दुकान चलती आ रही है 2017 से, जिस स्थान से, उस स्थान को परिवर्तित किया जा रहा है। दुकान वही रहेगी, निविदा वही रहेगी, केवल स्थान परिवर्तन किया जा रहा है। अब सोच लीजिए कि नियम का कितना बड़ा उल्लंघन है कि उदियासन और मुफ्तीगंज के नाम से दुकान संचालित हो रही है और उसको भोगी पट्टी में लाया जा रहा है। और दूसरी चीज़, नया टेंडर होता, नई निविदा होती, नई दुकान ओपनिंग होती, तब तो एक बार बात सोची जा सकती थी इसके बारे में। लेकिन दुकान पुरानी संचालित होती चली आ रही। 2018 का टेंडर है, बार बार रिन्यूअल होते हुए 2024 में आ गया। लेकिन 2024 में आने के बाद उसी दुकान को सिर्फ स्थान परिवर्तन किया जा रहा है और मुफ्तीगंज उदियासन के नाम से ग्राम सभा को भी परिवर्तित कर दिया जा रहा है, भोगी पट्टी में लाया जा रहा है। यह भी एक साजिश का हिस्सा ही है। वो मकान कौन सा है जहाँ दुकान लाई जा रही है? जी, ये बगल में खेत है, यहाँ पे निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित किया गया है, इसी की नाप जोख की जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो मक्के का खेत दिख रहा है आपको, मक्के, हाँ, इसी में जो है, इसी में जो है ये लाना चाहते हैं। आप सबको जानकारी है कि यही नापे थे सर, यही नापे थे। हम विद्यालय से करीब सर 2-2:30 बजे आए और सर नाप के यही लोग आए। हाँ, आबकारी टीम के यहीं पर नाप के गए, यहीं पर बनवाने के लिए बोल रहे हैं। पूरा कंफर्म था ये कि दुकान, शराब की दुकान के लिए कंफर्म यही जगह है। पुलिस वाले भी सब लोग आए हुए थे अभी परसों। 2:30-3 बजे की बात है सर। जी 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 आप बगल में घर है और कैसे हमारे बच्चियां रहेंगी यहाँ? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं ये तिवारी जी मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जब आप यहाँ से एसडीएम साहब को जाकर के ज्ञापन दिया आप लोगों ने, या वहाँ से रिमार्क करवा दिया डीएम साहब के लिए, तो क्या मौखिक रूप से उप जिलाधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि ठेके की दुकान स्थानांतरित नहीं की जाएगी। वह सिर्फ एक मौखिक आश्वासन है। जब तक हमको लिखित रूप से किसी रूप से भरोसा नहीं मिल जाता या आबकारी टीम द्वारा भरोसा नहीं दे दिया जाता, हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। अपनी लड़ाई जो है मजबूती से लड़ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। अगर हमारी बातें उप जिलाधिकारी द्वारा नहीं सुनी गई जी तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग शांति बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्वर में ये हाथें उठी, आवाज़ें आई हैं और ये आवाज़ आने का मतलब सिर्फ इतना है कि शराबियों के दंश से परिवार में जो कहर उठता है, जो पीड़ा उठती, जो दर्द उठता है, वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। ये गांव पढ़ा लिखा सज्जनों का गांव है। भैया ने जो रिपोर्ट करी, मैं पहुंचा तो पहले यही खबर निकाला कि इस गाँव में शराबियों की संख्या कम है, लोग परदेसी हैं, महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं घर में। जब वो इसी रास्ते से निकल करके विद्यालय जाएंगी, महिलाएं दवा दारू लेने के लिए दुकान पे जाएंगी, बाजार की तरफ जाएंगी, और बीच में अगर शराब की दुकान है, शराबियों से होने वाली जो समस्याओं का अवलोकन वो लोग यूट्यूब पर, टीवी पर, गांव में, बाजार में जो देखती हैं, वो पीड़ा वो लोग समझ रही हैं। या गांव में जो 1-2-4 घरों में ऐसे शराबी हैं जो समस्याएं उनके सामने दिख रही हैं, उस समस्या से जूझने के लिए आज ही पहले दिन ही इस मुकाबले के लिए खड़ी हैं ये पूरे गाँव की महिलाएँ और गाँव के लोग। मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि शेयर लगा करके इस वीडियोस को इतना फैलाओ ताकि ये आवाज़ डीएम साहब तक पहुंचे, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे। और मैं निवेदन के साथ, अगर कोई सरकारी कर्मचारी मेरे इस वीडियोस को देखना चाह रहा है तो मैं इस गाँव सभा की तरफ से एक हाथ जोड़ करके निवेदन लगाता हूं कि साहब, आप इनकी आवाज़ को सुनते हुए इन पर रहम करिए, और यहाँ से ठीका हटाइए, अन्यथा आंदोलन, बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये मैसेज आपको कवि संतोष चैनल के द्वारा दिया जा रहा है। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा। आपने अब तक अपना बहुमूल्य और कीमती समय मेरे चैनल को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।